तू जहां भी होगा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तेरे पास वो शक्ति है जिसे पाकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब मेरा नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ। इसके शरीर में जहर फैल चुका है, अब इसे बचाना असंभव है महाराज। यह सुनते ही महल में मातम छा जाता है। राजा का हृदय जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। याद करो राजन, आज से कई वर्ष पहले तुम्हारे हाथों किसी निर्दोष की जान गई थी और उस समय सत्य को बचाने के लिए तुम वहां से भाग निकले थे। विक्रमगढ़ किले की ऊंची दीवार पर जयपाल और वीरेंद्र अपनी रात की गश्त कर रहे हैं। रात का सन्नाटा है। वीरेंद्र भाई, आज रात कुछ अजीब सा लग रहा है। ना जाने क्यों दिल में एक अज्ञात डर बैठा है। अरे जयपाल, तू हमेशा से ही डरपोक रहा है। ये तो बस शीतल हवा की सरसराहट है। तू तो बेवजह डर रहा है। इतना कहते ही अचानक एक लंबी भयानक फुफकारती हुई आवाज सुनाई देती है, जो किसी विशाल सर्प के श्वास जैसी है। तूने सुना भाई? ये कैसी आवाज थी? ये तो किसी नागेश्वरी की फुफकार जैसी थी। हाँ, ये साधारण आवाज नहीं थी। लगता है इस प्राचीन विक्रमगढ़ में कुछ अनहोनी होने वाली है। चलो सतर्क हो जाओ। दोनों चौकन्ने होकर आवाज की दिशा में अपनी मशालें घुमाते हैं। रात का समय। महाराजा विक्रम सिंह अपने राजमहल के एकांत कक्ष में चिंता में डूबे बैठे हैं। तभी एक काला जाल नामक तांत्रिक काले वस्त्र में बिना किसी आहट के प्रवेश करता है। राजन, आपके पास विक्रमगढ़ का विशाल राजपाट, अटूट सेना और अथाह सोना है, फिर भी आपका मन असंतुष्ट है ना महाराज? तुम कौन हो और तुमने मेरे मन की गुप्त बात कैसे जान ली? महाराज, मैं वह देख सकता हूं जो और कोई नहीं देख सकता। राजन, आपके भीतर विश्व पर राज करने की भूख है, लेकिन राज सिंहासन को स्थायी बनाने के लिए आपको कुछ अमरत्व चाहिए। अमरत्व? लेकिन मेरे पास तो पहले ही देवताओं जैसी शक्ति है। नहीं महाराज, आपके पास वह नहीं जो आपको अमर और अजय बना दे। वह है सर्पमणि, एक ऐसी दिव्य नागमणि जो आपके राज्य को कभी डूबने नहीं देगी, आपकी आयु को कभी घटने नहीं देगी। सर्पमणि? मैंने उसके बारे में किंवदंतियों में सुना है। क्या सच में वो हकीकत में है? हाँ राजन, धरती पर सिर्फ एक ही इच्छाधारी नागराज है जिसके पास वह मणि है। वह नाग इस समय आपकी विक्रमगढ़ की सीमाओं में ही घूम रहा है। अगर आप उस मणि के स्वामी बन जाएं, तो कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? उस मणि को कैसे पाया जाए? राजन, उस नागराज सर्पराज को पकड़ो, चाहे वह इंसानी रूप ले ले। मणि सिर्फ उसी के पास है। सोचिए जरा, एक बार मणि आपके सिंहासन पर सजा दी गई तो आपका वंश कभी खत्म नहीं होगा। आप स्वयं देवताओं से भी बड़े हो जाएंगे। महाराजा विक्रम सिंह की आंखों में लालच की आग जल उठती है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस नाग को किसी भी कीमत पर पकड़ूंगा। सर्पमणि मेरी होगी, सिर्फ मेरी। अगले दिन दरबार में राजा विक्रम सिंह और दीवान रत्नसेन। प्रजाजनों, मैंने सुना है हमारे विक्रमगढ़ राज्य में एक इच्छाधारी नाग घूम रहा है। वो नाग इंसानी रूप भी ले सकता है। मुझे आशंका है कि ये आने वाले समय में हमारे लिए संकट बन सकता है। महाराज, अगर ऐसा है तो हम अपनी विशाल सेना को भेजते हैं।
वे नाग को खोजकर पकड़ लेंगे। नहीं दीवान रत्नसेन, ये कार्य मैं स्वयं करूंगा। ये नाग कोई साधारण जीव नहीं है, इसे साधारण सैनिक पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन महाराज, आपका अकेले जाना खतरनाक होगा। दीवान, राजा अपनी प्रजा के लिए खतरे से भागता नहीं। अब मैं स्वयं उस नाग का अंत करूंगा। तुम सब यहीं रहो, ये मेरा आदेश है। रात का समय राजा विक्रम सिंह अकेले घोड़े पर सवार होकर घने देवदार जंगल में नाग को ढूंढ रहे हैं। चांदनी उनकी तलवार पर चमक रही है। हे इच्छाधारी नागराज, तू जहां भी होगा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तेरे पास वो शक्ति है जिसे पाकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब मेरा नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। अचानक दूर से हल्की सरसराहट और फुफकार की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? सामने आ। पेड़ों के बीच से एक परछाई इंसानी रूप में भागती दिखती है। परछाई के पैरों से सरसराहट की आवाज आती है, मानो जमीन पर कुछ रेंग रहा हो। तो ये सच है? ये नाग इंसान का रूप भी ले सकता है? भाग मत, तेरा रहस्य अब मुझसे छुपा नहीं है। आज मैं तुझे पकड़कर ही दम लूंगा। मुझे चाहिए तेरी सर्पमणि। इच्छाधारी नाग सर्पराज इंसानी रूप में दौड़ रहा था और पीछे राजा तलवार लहराते हुए उसका पीछा करने लगे। नाग भागता हुआ एक चौड़ी चमकती गौरी नदी के किनारे पहुंचता है। नाग इंसानी रूप से फिसलकर जमीन पर आता है और अचानक विशाल काले सांप का रूप लेकर झाड़ियों के बीच छिप जाता है। कुछ देर बाद राजा तलवार लिए वहां पहुंचता है। कहां गया वो? अभी तो यहीं भाग कर आया था। क्या नदी में कूद गया या इंसानी रूप में छिप गया है? तभी राजा की नजर नदी किनारे एक युवा पर पड़ती है। युवा अद्वैत आंखें बंद किए ध्यान में लीन था। वह ऋषि ज्ञान प्रकाश का पुत्र था। अच्छा, तो यही है तेरी चाल। इंसान का रूप धारण करके तपस्या कर रहा है ताकि मुझे धोखा दे सके। लोगों को तू मूर्ख बना सकता है, मगर मुझे नहीं। राजा तुरंत अपना धनुष उठाता है और बिना सोचे समझे युवा अद्वैत पर तीर चला देता है। तीर सीधा युवा की छाती में लगता है। हे प्रभु! राजा अचानक सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर डर और पछतावा दोनों उभर आते हैं। ये क्या? ये तो नाग नहीं था। क्या मैंने किसी निर्दोष पर वार कर दिया? राजा भयभीत होकर पीछे हटता है और घबराते घबराते वहां से भाग जाता है। भागते समय उसके हाथ से सर्पमणि जंगल की मिट्टी में गिर जाती है, जिसका राजा को पता नहीं चलता। झाड़ियों से नाग सर्पराज अपने असली रूप में बाहर आता है। वह युवा के पास पहुंचता है। डरो मत हे सन्यासी, तुम्हारा अपराध नहीं, यह राजा की मूर्खता है। वो अपनी लालच में अंधा हो चुका था। नाग जब अपनी मणि देखता है तो मणि उसके पास नहीं थी। अरे, नागमणि कहाँ गई? कहीं वो नागमणि उस राजा के हाथ तो नहीं लग गई? घायल युवा अद्वैत जमीन पर कराह रहा था। धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर हो जाती हैं और वह प्राण त्याग देता है। वही युवा के पिता ऋषि ज्ञान प्रकाश पास ही अपनी भक्ति में लीन थे। बेटे की दर्द भरी आवाज सुनकर उनकी आंख खुलती है और वह नदी के पास पहुंचते हैं। वह अपने बेटे का शव देखकर कांप उठते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे पुत्र, तेरा ये हश्र किसने किया? तुम तो गौरी नदी घाट पर अपनी साधना कर रहे थे। आखिरकार ये घोर अपराध किसने किया? फिर उनकी नजर नाग सर्पराज पर जाती है, जो वहीं उसके पुत्र को अपनी गोद में लिए बैठा था। हे नाग, तू यहाँ क्यों है?
अवश्य ही तेरे कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। नहीं ऋषिवर, मैं निर्दोष हूं। आपके पुत्र पर वार मैंने नहीं किया, बल्कि चुप हो जा नाग। तू छल पूर्वक उसे मारकर अब मासूम बनने का ढोंग कर रहा है। मेरा पुत्र मृत पड़ा है और तू उसके पास है। तेरे अपराध का यही प्रमाण है। हे नाग, आज से तुझे श्राप है। तू एक पत्थर बन जाएगा। आज से तू इस नदी किनारे पत्थर बनकर ही पड़ा रहेगा। ना तू हिल सकेगा और ना ही तू चल सकेगा। नाग का चेहरा भय और दुख से भर जाता है। नहीं ऋषिवर, कृपया करिए। मैं निर्दोष हूं। ये अपराध मैंने नहीं किया। सत्य कुछ और है ऋषिवर। असली दोषी कोई और है। सुन, मैं तुम्हें अपना दिया श्राप वापस तो नहीं ले सकता। अगर तुम कह रहे हो कि सत्य कुछ और है और मेरी आंखों से परे है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लौटने का अवसर देता हूं। लेकिन यह सब तब संभव होगा जब तक असली दोषी आकर तुमसे क्षमा न मांग ले। जिस दिन सत्य सामने आएगा, उसी दिन तू अपने असली रूप में लौटेगा। ऋषि के श्राप की पूरी शक्ति नाग को घेर लेती है और अंत में वह एक विशाल काला पत्थर बनकर वहीं जम जाता। कुछ वर्ष के बाद चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट के बीच एक गरीब लकड़हारा भीमा रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर आया था। आज तो मुझे काफी लकड़ियों की जरूरत है और घर में राशन पानी बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। वह मेहनत में डूबा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिरी। कुल्हाड़ी मिट्टी को काटती हुई जरा गहराई में धंसी। झुककर कुल्हाड़ी निकालने लगा, तभी उसकी नजर उस मिट्टी में दबी चमत्कारिक चमकदार वस्तु पर पड़ी। वह मिट्टी हटाने लगा और जैसे ही पूरी मिट्टी को हटाया तो उसकी आंखें चौंधियां गईं। उसके हाथ में थी एक अद्भुत चमकती हुई सर्प मणि। हे भगवान, ये कैसी मणि है? ऐसा रत्न तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये जंगल की मिट्टी में कैसे दबा हुआ था? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मणि को अपनी झोली में रख लिया और फिर से लकड़ियां काटने लगा। प्यास लगने पर वह पास ही बह रही गौरी नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पानी पीने के बाद वापस लौटने लगा, अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। चौंक कर गया। उसने इधर उधर देखा पर कोई भी नजर नहीं आया। ये कैसी आवाज है? क्या इस पत्थर में कोई आत्मा बसी है? तभी उसे एहसास हुआ, आवाज पास में ही पड़े एक बड़े काले पत्थर से आ रही है। उसका दिल धक धक करने लगा। वह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पास जो मणि है वह उस इच्छाधारी नाग सर्पराज की मणि है। रात का समय। लकड़हारे भीमा का छोटा सा झोपड़ा अंधेरे में डूबा हुआ था। थका हारा भीमा जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। अचानक कमरे के एक कोने से ठंडी जमीन पर एक विशाल नागिनी धीरे धीरे रेंगती हुई चढ़ी और सीधा उसकी छाती पर आ बैठी। लकड़हारे की आंख खुल जाती है। जैसे ही उसकी नजर छाती पर बैठी उस नागेश्वरी पर पड़ती है, उसका खून जम जाता है। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ। तभी वह नागिनी अपने असली रूप में फुफकारती है। तूने मेरे स्वामी को मार डाला। बता, वो मणि तेरे पास कैसे आई? क्या तूने सच में मेरे स्वामी को मार डाला? बता, कहाँ छिपा दिया है उन्हें? देवी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं की। ये मणि तो मुझे जंगल की मिट्टी से मिली। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मणि किसकी है। झूठ बोलता है। यह मणि मेरे स्वामी की है। यह उनके पास से बिना कारण नहीं जा सकती। अगर तेरे पास है तो या तो तूने छल किया है या तो उन दुश्मनों का साथी है। नागिन देवी, मैं निर्दोष हूँ। मैं हर रोज की तरह नदी किनारे पानी पीने गया।
जैसे ही मैं वापस आ रहा था तो आज पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और वहां से भाग आया। नागिनी ध्यान से सुनती है और अचानक चौंक जाती है। नदी किनारे आवाज? ये कैसे हो सकता है? कहीं कहीं मेरे स्वामी पर कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? नागिनी को उस लकड़हारे की बातों पर विश्वास हो जाता है। सुबह होते ही भीमा कांपते हुए नागिनी को गौरी नदी किनारे उस जगह लेकर आता है। हे देवी, यही वो जगह है। यहाँ से मुझे वो आवाज सुनाई दी थी। यही वो पत्थर है जो मानो बोलता था। स्वामी, आप सुन सकते हैं ना? कहाँ हैं आप? मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? तभी अचानक उस पत्थर से भारी और टूटी हुई आवाज गूंजती है। नागिनी, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। देखो मुझे, इस पत्थर के रूप में मैं कैद हुआ हूँ। स्वामी, यह कैसी दशा? आप तो एक पत्थर बन चुके हैं। किसने आपको इस हालत में पहुंचा दिया? नागिनी, मेरी इस हालत का कारण एक लालची राजा की मूर्खता है। ऋषि ने अपने पुत्र की मृत्यु देखी और बिना कुछ सोचे समझे मुझे दोषी ठहराया। उनके श्राप से मैं इस पत्थर में कैद हो गया। तब से ना हिल सकता हूँ और ना ही अपने असली रूप में लौट सकता हूँ। नहीं, ये अन्याय है। आप निर्दोष होकर भी दंड भोग रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ स्वामी, जिस महाराजा विक्रम सिंह की वजह से ये अनर्थ हुआ है, आपको इतने वर्ष तक मुझसे दूर रखा गया, मैं उससे इस अपराध का बदला जरूर लूंगी। सुबह सुबह विक्रमगढ़ राजमहल के भीतर हाहाकार मचा हुआ था। राजकुमार महेंद्र बिस्तर पर अचेत पड़ा था। उसकी आंखें बंद और होठों से झाग निकल रहा था। दौड़ो, तुरंत वैद्यराज और हकीम को बुलाओ। मेरे पुत्र की सांसें रुकनी नहीं चाहिए। कुछ ही देर में कई वैद्य और हकीम आ पहुंचते हैं। वे राजकुमार की नाड़ी देखते हैं, औषधि की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिरकार सबसे बड़े वैद्य गंभीर स्वर में बोलते हैं, महाराज, यह कोई साधारण रोग नहीं है। राजकुमार को किसी विषधर नागिनी ने डस दिया है। इसके शरीर में जहर फैल चुका है। अब इसे बचाना असंभव है महाराज। यह सुनते ही महल में मातम छा जाता है। राजा का हृदय जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया तूने। जिसे तूने मेरे जीवन का सहारा बनाया, उसी को ही मुझसे छीन लिया। जान लेनी ही थी तो मेरी ले लेता। मेरे मासूम लाल का क्या दोष था। तभी अचानक महल के द्वार से एक सिपाही हाँफता हुआ अंदर आता है। महाराज, महाराज, बाहर एक महान ऋषिवर ज्ञान प्रकाश पधारे हैं। वह कहते हैं कि वह राजकुमार की मृत्यु का कारण जानते हैं। तुरंत ऋषि को अंदर लेकर आओ। अगर मेरे पुत्र की मौत का राज वो जानते हैं तो मैं किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहता हूं। महल में गहन सन्नाटा छा जाता है। ऋषिवर धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। राजन, ये सब तो एक दिन होना ही था। गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा पुत्र मृत्यु छाया पर पड़ा है और आप कहते हैं कि ये सब होना ही था। गुरुदेव, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये कोई संयोग नहीं राजन, ये नागिनी का बदला है। नागिन? और कैसा बदला? याद करो राजन, आज से कई वर्ष पहले तुम्हारे हाथों किसी निर्दोष की जान गई थी और उस समय सत्य को बचाने के लिए तुम वहां से भाग निकले थे। जिस नाग ने कुछ नहीं किया था, तुमने उसे श्रापित मृत्यु के हवाले कर दिया। क्या मतलब गुरुदेव? और नाग पत्थर? मैं कुछ समझा नहीं। राजन, जिस सन्यासी अद्वैत की गौरी नदी किनारे तुम्हारे हाथों जान गई थी, उस सन्यासी के पिता के द्वारा मैं उस नागराज सर्पराज को वहीं पाया गया और उस नाग को एक पत्थर का श्राप मिला।
वो नाग आज भी पत्थर बनकर उस अन्याय की सजा भुगत रहा है जो उसने किया ही नहीं। तो इसका अर्थ है ये वही नाग है। हाँ राजन, और ये जो विष तुम्हारे पुत्र को डसा है, ये उसी निर्दोष नागराज सर्पराज की पत्नी नागेश्वरी का बदला है। उसने तुम्हारे पुत्र को डस दिया क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके पति को श्राप और अपमान मिला। हे ईश्वर, क्या मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी थी? मेरा पुत्र मेरे पाप का दंड भुगत रहा है। राजन, यदि अपने पुत्र को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस नागिनी से स्वयं क्षमा मांगनी होगी। जिस पति को तुमने निर्दोष होते हुए भी श्राप में धकेल दिया था, वो अब भी तुमसे न्याय चाहता है। जाओ राजन, उसकी शरण में जाओ, तभी राजकुमार का जीवन संभव है। राजा विक्रम सिंह घने देवदार जंगल में अकेला बिना किसी सिपाही के नागिनी की तलाश में निकल पड़ा। जंगल के बीच राजा उसी पुरानी गौरी नदी के किनारे पहुंचा। यहाँ उस नदी किनारे सर्पराज का विशाल काला पत्थर पड़ा था और उसके सामने नागेश्वरी खड़ी थी। तो आ ही गए राजन, अब कैसा अपराध बोध है? क्यों आए हो यहाँ? क्या और किसी निर्दोष की बलि चढ़ानी है? नागिनी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुम्हारे पति निर्दोष थे, लेकिन मैंने भय और सत्ता के मद में आकर उन्हें दोषी ठहरा दिया और खुद वहां से कायरों के जैसे भाग निकला, और आज उसी पाप का दंड मेरा पुत्र भुगत रहा है। हे नागदेव, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे पुत्र ने कोई दोष नहीं किया। यदि दंड देना ही है तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरे पुत्र को जीवन दे दो। जैसे ही राजा के मुख से यह शब्द निकले, पत्थर से तेज प्रकाश फूटा और धीरे धीरे दिव्य नाग सर्पराज अपने असली रूप में प्रकट हो गया। हे राजन, तूने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। यही मेरे शाप का तोड़ था। राजन, तुम्हारा इकरार ही मेरे शाप का अंत था। अब मेरी आत्मा मुक्त है। मैंने बदला नहीं चाहा, सिर्फ न्याय की पुकार की थी। प्रिय नागिनी, राजन ने गलती की थी, पर अब वह पश्चाताप भी कर रहा है। सच यह है कि बदले से बदला पूरा नहीं होता। प्रिय, मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। अब तुम इसके पुत्र को उसके प्राण वापस दे दो। स्वामी, पर मेरे जले हुए दिल का क्या? मेरी तन्हाई का क्या? हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं वचन देता हूँ, अब कभी किसी निर्दोष को अपने अभिमान के कारण दुख नहीं दूंगा। राजा के मुख से निकली करुण आवाज ने नागिन के दिल की आग को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। मैं ये बदला यहीं समाप्त कर दूंगी, क्योंकि मेरे स्वामी बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और अब मुझे सिर्फ स्वामी की इच्छा पूरी करनी है। राजमहल में राजकुमार महेंद्र का शरीर नीला पड़ चुका था। रानी उसकी सांसें टूटती देख रो रही थी। तभी कक्ष में नागेश्वरी प्रकट हुई। उसकी आंखों में पीड़ा और करुणा दोनों थी। धीरे धीरे राजकुमार के पास आई। उसने अपने नाग रूप से विष का आह्वान किया और फिर मुंह से सारा जहर खींच लिया। राजकुमार का नीला पड़ा चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। उसकी सांसें फिर से चलने लगी। राजकुमार स्वस्थ हो गया। देवी, आप तो हमारी जीवनदायिनी बन गई। मैं आपका अपराधी हूँ, पर फिर भी आपने हमारे ऊपर दया की। राजन, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। मैंने सिर्फ अपने स्वामी की इच्छा पूरी की। मेरा बदला अधूरा रह गया। तुमने इतने वर्षों तक मेरे स्वामी को मुझसे दूर रखा, लेकिन आज मेरे स्वामी जीवित मेरे पास हैं। यही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर नागिनी अपने पति सर्पराज के पास लौट जा